गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज क्लास 8 का एक चैप्टर है विच इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पावर सिस्टम, या इसको हिंदी में घात और घातांक कहा जाता है इसको, तो इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। और ये सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे कि इसका ये जो पावर सिस्टम है इसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है, ये क्यों एग्जिस्ट हुआ, ये अस्तित्व में आया है क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है इसकी। तो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं जो जैसे बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ पाते भी तो बहुत हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ये। तो इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये पावर सिस्टम एग्जिस्ट करता है हमारे मैथमेटिक्स में। तो इसमें थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए ज़रा, इसमें मास ऑफ द अर्थ इज़ 597 के बाद बहुत सारे जीरोस लगे हुए हैं। इसको वैसे एक बार में पढ़ना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही ये जो है पावर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इसको हमने देखो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है इन्होंने। ये देखिए, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 5.97 इंटू 10⁻²⁴। अब इसको पढ़ना भी आना चाहिए प्रॉपरली। इसको कैसे पढ़ेंगे, ये 10 है इसका बेस और 24 इसकी पावर है इसकी, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे 10 रेज्ड टू दी पावर, सॉरी 10 रेज्ड टू दी पावर, रेज्ड टू दी पावर, ये लिखा भी है यहाँ पे 10 रेज्ड टू दी पावर 24। तो ये सबसे पहले हमने पढ़ना सीखा है इसको, कैसे इसको रीड आउट करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर कहीं लिखा हुआ है 10⁻3, इसका मतलब है 10 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पे लिखा होता 10⁻4 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 4 बार, 3 बार लिखा रहेगा। और 10⁻2 इसका मतलब 10 इंटू 10। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें प्रीवियस क्लास में भी होती हैं, क्लास 7 में भी थी ये। इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि ये तो हम सारे पॉजिटिव पावर को देख रहे हैं यहाँ पे। अब आपके सामने कुछ निगेटिव पावर्स भी आ सकता है, उसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसी से। यहाँ पे एक पैटर्न दे रखा है, उस पैटर्न के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10 रेज़ टू दी पावर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। सिंपली 100 आ गया। 10⁻1 मीन्स 10 एक ही बार है, इट मीन्स 100/10। 10⁻0, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 होता है तो 1 होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी संख्या को, सपोज लेट्स टेक 25 को हम लिख सकते हैं 25 की रेज़ टू दी पावर 1। उसी 25 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे, इधर से LHS देखिए, और इधर अगर 25 को हम फिर 25 रेज़ टू दी पावर 1, तो पावर सिस्टम में क्या होता है, जब सेम बेस होता है तो जब माइनस करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तब पावर ऊपर वाले में से नीचे वाला पावर माइनस हो जाता है, घट जाता है। तो 25 की पावर 1 माइनस 1, इट मीन्स 25 की पावर 0। और इधर देखिए 25 नीचे भी है, 25 ऊपर भी है, इट मीन्स 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी
नंबर का पावर अगर 0 है, इट मीन्स उसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे कितना भी हो जाए। वहाँ पे आप मिलियंस ले लो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 5, इसकी पावर अगर 0 है इट मीन्स 1 है ये। तो आई थिंक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, हो जाएगा। तो ये माइनस, ये माइनस जो निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको समझाने के लिए इन्होंने एक पैटर्न का यूज़ किया है। देखिए थोड़ा, 10 की पावर 2, 10 टू दी रेस टू दी पावर 2, इट मीन्स 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। इसको पावर हमने एक कम कर दिया उसमें से, 10 टू दी रेस टू दी पावर 1, इट मीन्स it will be 10। why it will be 10? because 100 upon 10, फिर 0 कर दिया तो 1 आ गया। फिर यहाँ पे 1 क्यों आया ये समझा है इन्होंने, 10 अपॉन 10। और अगर माइनस करते हैं तो ये जो 10 है और उसके नीचे 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1। इसको अगर प्लस बनाना है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 1। माइनस में लाना है तो उसी को अगर प्लस में लाना है तो उसको नीचे लाना पड़ेगा। ये बेसिक रूल्स हैं इसके, ये हमें समझना है। आफ्टर दैट मैंने इंग्लिश वर्जन जानबूझकर इसलिए लिया है कि एट द सेम टाइम हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी कमांड कर लेंगे, मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन किया गया है। 3 की रेज टू दी पावर 3, इट मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 कर दिया इन्होंने, 27 आया। अगर पावर 2 किया तो पावर 2 किया, इसका मतलब क्या है कि 27 को पावर 3 को एक पावर से डिवाइड कर दिया इन्होंने, 3 की पावर 1 भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो क्या ये आ गया, ये 9 आ गया। 3 की पावर 2 इट मीन्स 9, 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 1 करेंगे तो और उस 9 को भी एक 3 की पावर 1 से डिवाइड किया इन्होंने, फिर 1 आ गया। इसी पैटर्न को अगर आगे ले चलेंगे तो ये देखिए 3 की पावर अगर -1 करते हैं इट मीन्स 1 अपॉन 3। ये तो ये बहुत कठिन नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप समझ जाओगे कि पावर को माइनस को प्लस में लाना होता है तो क्या करते हैं, उसको अपॉन में ले आओ, उसका उल्टा कर दो। अगर नीचे माइनस में है तो उसको अगर प्लस में करना है तो उसको ऊपर ले जाओ। पावर को प्लस करना है तो वो उसको उल्टा करना है उसको। अगर ऊपर है, फ्रैक्शन के ऊपर है तो उसको नीचे लाना है, नीचे है तो ऊपर ले जाना है। तो वो पावर जो है माइनस वाला पावर प्लस में आ जाएगा, और प्लस वाला अगर होगा ऑलरेडी तो उल्टा करोगे तो माइनस में आ जाएगा। अब इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 - 2। अब देखिए 2 रेज टू द पावर 2, इट मीन्स इसको प्लस में लाना है तो 1 की पावर 2 रेज टू द पावर 2 आ जाएगा ये। अगर 2 की पावर +2 होता तो इसकी वैल्यू आती 4। अब ये 2 की पावर -2 है, इसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप। अब इन्होंने 10 टू द पावर -2 को इसको प्लस में लाने के लिए 1 अपॉन 10 टू द पावर +2 कर दिया है। या फिर इसको अगर +2 में है उसको उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन -2, अभी जो मैं बात कर रहा था वो ऐसे किया है इन्होंने। सिमिलरली ये सारी चीज़ उसी के एग्जाम्पल है, उदाहरण दे रखा है। इन जनरल वी कैन से दैट फॉर एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो इंटीजर अगर वही है, उसको एक जनरलाइज फार्मूला बना दिया इन्होंने, जनरल फार्मूला बनाया। a की पावर -m है तो ये इज इक्वल टू इट विल बी a + m, नीचे आ जाएगा।
और अगर इसी का अगर उल्टा करोगे, अगर ए की पावर एम, इसको अगर माइनस में लाना है तो 1/a की पावर माइनस एम आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या दे रखा है। और इसमें थोड़े 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके लिए। ये क्लास 8th वाले, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ये बहुत इजी हो गया होगा अगर आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करोगे तो। ये देखिए, ये माइनस में दे रखा है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स माने उल्टा उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 आ जाएगा। ये भी माइनस का है, इसको प्लस करेंगे तो 1/10⁵ आ जाएगा। ये भी माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/7⁵, 1/5⁵ और 1/10⁻100। अब देखिए, इसको अगर यहाँ तक छोड़ेंगे तो ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है। इसको 10⁵ यानी कि 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ये। या इसी को देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल को, 2⁴, तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो 1 कितना आ जाएगा, 2×2 = 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, 1/16 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इनको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको थोड़ा इरेज किया जाए इसको। अब जो है इसको डेसिमल के साथ जो है थोड़ा इन्होंने डेसिमल के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे ये समझाने की कोशिश करिए, तो आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। क्लास 8th वाले इस वीडियो को देखेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, बहुत आप इजीली कर सकते हैं उस चीज़ को। तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ये 1425 को एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले लिखा है इन्होंने, ये ध्यान दीजिए जरा। ये देखिए, ये है 1425, एक नंबर दे दिया है इन्होंने। इस नंबर को क्या किया इन्होंने, पहले एक्सपेंड किया इन्होंने। देखिए 1000 को इन्होंने 1/1000 लिखा है, 400 को 4/100 लिखा है। सिमिलरली 25 को 20 को लिखा है उन्होंने 2×10 और +5, ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये जो आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर के ये डेसिमल के बाद यानी कि ये जो 0.36 है, इट इज लेस देन 1, एक से भी कम है। तो यहां तक तो एक का हो गया है। अब जो है ये 1/30 है। ये इसको हम जो है 3/10 भी लिख सकते हैं इस नंबर को, ये जो 0.3 है। और सिमिलरली इसको 6/100 लिख सकते हैं। अब कैसे इसको चेक करोगे, 3 को आप 10 से डिवाइड करके देखना, वही आएगा 0, ये 0.03, तो ये 3 आ गया। सिमिलरली इसको दे देंगे तो ये 0.6 को 6/100 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इस 1000 को इन्होंने 10⁻³ लिख दिया, क्योंकि 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 1000 आता है। अब इस 100 को इन्होंने 2 से ये 10⁻² लिख दिया इनको, और इसको इन्होंने क्या 10⁻1 लिखेंगे यहाँ पे।
लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद इधर के पावर इधर से माइनस में बढ़ता जाएगा। इधर से डेसिमल के बाद जब राइट साइड की ओर जाएंगे तो पावर तो बढ़ेगा लेकिन माइनस में बढ़ेगा। ये देखिए, पहले -1 आएगा, फिर -2 आएगा। अगर इसके आगे और भी नंबर होता, ये 1 4 2 5 3 6 7, ये इसमें 10 की पावर -3 लगा, ये 7 के लिए अगर यहाँ पे 7 ही नंबर होता तो इसके लिए यहाँ पे +7 × 10 की पावर -3 लिखना पड़ता है इनको, क्योंकि इधर से जो है माइनस में बढ़ता है नंबर। राइट साइड की ओर जाएंगे तो डेसिमल के राइट साइड की ओर। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इन्होंने क्या किया है, आपको एक क्वेश्चन दिया है। इसको एक क्वेश्चन को मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन आप करोगे। ये देखिए, पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 1 × 100 या 1000 लिख सकते हैं इसको। फिर प्लस क्या है, 0 × 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 है नहीं इसमें तो 0 है, तो 0 × 100। और फिर प्लस 2 सॉरी इसको 20 × नहीं 2 क्या लिखा होगा मैंने, गलत तो नहीं कर दिया। 2 × 10 लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस 5 × 10 लिख सकते हो। 10 की पावर 0 भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि उसकी वैल्यू एक ही होगी। और देन अब ये पॉइंट वाला नंबर आ गया है, फिर प्लस करना है। ये क्या करना है, इसको 6 × 10 की पावर -1, पहले वाले में -1 लगेगा। फिर प्लस 3 × ये 3 है और ये 2 नंबर है, इसलिए 10 की पावर -2। आई थिंक आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यही इसका एक्सपेंशन ही है। ये वाला आप खुद करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इतना ही अगर आप करोगे तो बेसिक्स आपका समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।